लिए आपको 7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप ड्रीम कार को पा लेंगे। आप और ज्यादा मेहनत करेंगे तो ये ड्रीम कार को आप 6 महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए ये लॉन्ग टर्म हमने मान लिया, उसके बाद मिड टर्म। मिड टर्म में आपका 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का जो कार, ये मिड टर्म में आ सकता है, राइट। आपका घर, आप एक छोटा सा घर किराए पे रहते हैं, छोटा सा घर में चेंज करना चाहते हो, वो मिड टर्म में आ सकता है। आप किसी ऐसी एरिया में किराए पे रहते हैं, एक अच्छे एरिया में किराए पे जाना चाहते हैं, ये भी मिड टर्म में आ सकता है। शॉर्ट टर्म में बाइक और लैपटॉप। देखिए हमारा बिजनेस के लिए ना 3 चीज बहुत जरूरी है, स्मार्टफोन, बाइक और लैपटॉप। स्मार्टफोन सबके पास है, इसलिए स्मार्टफोन का मैंने फोटो नहीं लगाया, सबके पास है। बाइक होना बहुत जरूरी है, जिसके पास नहीं बाइक उनका शॉर्ट टर्म गोल है, और लैपटॉप भी होना हमारे पास जरूरी है। ये तीनों चीज जरूरी है, जिसकी एक चीज हमारे पास ऑलरेडी है, वो है स्मार्टफोन। तो शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो जल्दी पाना चाहते हो, जो आंखों के सामने, जो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 2 महीने में पाना चाहते हो, वो हो गया शॉर्ट टर्म। तो आज आपको बाइक का अपने डेट डालना पड़ेगा। लैपटॉप कब लेंगे उसका डेट डालना पड़ेगा। अगर अभी आपके पास पेन और पेपर है, अभी आप लिखिए आपको बाइक या लेडीज है तो स्कूटी कब खरीदना चाहते हैं, और आपके पास नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, और लैपटॉप आपके पास नहीं है तो लैपटॉप को लेना चाहते हो आप, अभी 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 इसी वक्त अपने उसको डेट डालिए, तभी वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। हमारे लिए शॉर्ट टर्म गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टर्म गोल में सबसे जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, ये 3 टारगेट है। शॉर्ट टर्म गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी टारगेट, सिल्वर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल आप सबको पता है, लेफ्ट साइड में 500 बिजनेस वॉल्यूम, राइट साइड में 500 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब पॉइंट वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, आपने सेल कर देगा, अपनी टीम मिलकर क्लियर कर लेंगे तो एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, राइट। अगर फुल सेल की बात करूं, लेफ्ट में 5 फुल सेल, राइट में 5 सेल, फुल सेल ज्वाइनिंग हो गया, 10 लोगों की ज्वाइनिंग हो गया, लेफ्ट में 5 लोग, राइट में 5 लोग फुल सेल में, तो आप एग्जीक्यूटिव बन गए। सिल्वर, लेफ्ट में 15 लोग, राइट में 15 लोग फुल सेल में ज्वाइन हो गए, तो आप सिल्वर बन गए। और मैं पॉइंट वैल्यू के अगर टेक्निकली बात करूंगा तो 1500, 1500, 1500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 1500 बिजनेस वॉल्यूम राइट में हो गया, तो आप सिल्वर बन जाएंगे। दोस्त, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल। अभी इसी वक्त आप इस गोल को लिखिए कि मुझे सिल्वर कब बनना है और एग्जीक्यूटिव कब बनना है। 1 हफ्ते में बनना है, 2 हफ्ते में बनना है, डेट के साथ लिखिए। 3 हफ्ते में बनना है, सिल्वर कब बनना है, और उसके साथ साथ कंपनी टारगेट। दोस्तों, रूट प्योर का एक शानदार कंपनी टारगेट अभी चल रहा है, आप सबको पता है, फिर भी आपको रिमाइंड कर देता हूं। आपके सामने कंपनी टारगेट है, ये है कंपनी टारगेट फ्रॉम 24 सितंबर टू 24 दिसंबर 2020। अभी हम टारगेट पीरियड के अंदर है। जो व्यक्ति इसी पीरियड के अंदर ज्वाइन करेगा, जो न्यू व्यक्ति, नया व्यक्ति के लिए टारगेट है, जो व्यक्ति 24 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर के अंदर ज्वाइन करेगा, अगर वो 2 महीने के अंदर अगर वो एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करता है, तो एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करते करते जो हमारा 5 पेयर पे 5,000 का इनकम है, मैचिंग बोनस प्लस 3,000 का लॉयल्टी बोनस है, 8,000 प्लस बूट कैंप फ्री, ये तो मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के तरफ से अलग से 2100 रुपया, 2,100 रुपया वो कैश प्राइज जीत सकता है, राइट। उसी तरह का अगर वो 4 हफ्ते के अंदर अगर सिल्वर लेवल अचीव करता है, सिल्वर लेवल अचीव करते करते वो तो 15,000 का मैचिंग बोनस ले लेगा, प्लस 8,000 का, और 3,000 प्लस 8,000, 8,000 का लॉयल्टी बोनस प्लस 2 बूट कैंप फ्री ले लेगा। उसके साथ साथ अलग से कंपनी की तरफ से 5100 रुपया, 5,100 रुपया उन्होंने कैश प्राइज जीतेगा। दोस्त, बहुत शानदार कंपनी टारगेट है। अगर इस टारगेट को जो अचीव कर लिया ना, वो उसका बाकी गोल बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर से हम आते हैं गोल की पेज में। तो कंपनी टारगेट, सिल्वर टारगेट, एग्जीक्यूटिव टारगेट, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। ये गोल जितना जल्दी हम अचीव करेंगे, हमारा मिड टर्म गोल उतना जल्दी अचीव होगा, हमारा लॉन्ग टर्म गोल उतना जल्दी अचीव होगा। अगर 1 साल के अंदर, हमारा नारा है कि 1 साल के अंदर हमें डायमंड बनना है। हमें कब बनना है डायमंड? 1 साल के अंदर अंदर हमें डायमंड बनना है। लग्जरी कार लेना है, कार तो हम प्लैटिनम लेवल पे भी ले लेंगे, डायमंड से पहले भी हम ड्रीम कार ले लेंगे। तो 1 साल के अंदर हमारा डायमंड का जो हमारा टारगेट, जो हमारा नारा है, तो उसके लिए उसको हम बहुत जल्दी इस लेवल को अचीव करना पड़ेगा। 2 हफ्ते के अंदर एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करना पड़ेगा, 4 हफ्ते के अंदर हम सिल्वर लेवल का अचीव करना पड़ेगा। कंपनी टारगेट को हम जितना पड़ेगा, जितना जल्दी उसको करेंगे उतना जल्दी हम बाकी लेवल को अचीव कर लेंगे। जो व्यक्ति इस टारगेट के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, कि ऑलरेडी टारगेट या सिल्वर एग्जीक्यूटिव हो चुके हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है। आपके लिए 4 हफ्ता कंटिन्यूस, 4 हफ्ता आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल है।
अब 4 हफ्ते का टारगेट बनाइए। 4 हफ्ते में अपना लेवल वाइज आपने कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं, या 4 हफ्ते में हमने कितने पैसा इनकम करना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, राइट। हर व्यक्ति के लिए आने वाला 4 हफ्ता, आने वाला 2 हफ्ता, ये शॉर्ट टर्म गोल है। दोस्त क्या होता है ना, हम हमेशा सपने में जीते हैं, हम हमेशा सपने में जीते हैं, हम हमेशा सपने में जीते हैं, मतलब काम हमें हकीकत में होता है, सपने में जीते हैं, सपने हो गया फ्यूचर, और काम होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आया, मूवी का नाम शायद रंग दे बसंती, जिसमें आमिर आमिर खान साहब होते हैं। रंग दे बसंती मूवी आज से कुछ साल पहले आया था, 10-12-15 साल पहले आया था मूवी रंग दे बसंती। रंग दे बसंती में आमिर खान साहब बोलते हैं, आज के यूथ के बारे में बताते हैं, आज के यूथ ना एक पांव पास्ट में रखता है, एक पांव फ्यूचर में रखता है, और प्रेजेंट के ऊपर वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट के ऊपर सुसु कर देता है। दोस्त बिल्कुल सही उन्होंने बताया। हम लोग अक्सर जाने अनजाने में क्या करते हैं, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं बहुत बढ़िया करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा, और पास्ट के बारे में सोच के रोते हैं, मेरा पास्ट बेकार गया, मेरा पास्ट बेकार गया, मेरा टारगेट अचीव नहीं है, मैं ये सोचता था ये नहीं कर पाया, मैं इतना पढ़ाई करना चाहता था पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे ये नौकरी नहीं मिली, मेरा ये बिजनेस फ्लॉप हो गया। हमेशा पास्ट को देख के हम रोते हैं, फ्यूचर में के बारे में सोचते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, मगर जब हम प्रेजेंट के ऊपर क्या करते हैं, प्रेजेंट को हम भूल जाते हैं। दोस्त प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, आज का दिन, अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान वर्तमान वर्तमान, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन। दोस्तों प्रेजेंट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, प्रेजेंट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। योर एग्जीक्यूटिव लेवल, योर सिल्वर लेवल, अगर आप फ्रेशर है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। आने वाला 4 हफ्ता आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आज आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आज का यूज करिए दोस्त, आज का यूज करिए। शॉर्ट टर्म गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। अगर शॉर्ट टर्म गोल आप कर लेंगे तो मिड टर्म गोल हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म गोल भी हो जाएगा, हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं दोस्त। शॉर्ट टर्म गोल पूरा करना, राइट। आगे बढ़ते हैं। बेसिक ऑफ सक्सेस इन रूट फियर। अभी हमने जो सपना देखा, उस सपने को हमने गोल में कन्वर्ट किया, अभी बारी है हम कैसे उसको पूरा करेंगे। अभी अभी बारी है प्रैक्टिकल की बात करूंगा, काम की बात करूंगा। जब दोस्त काम की बात आती है ना, लोगों को पसंद नहीं आता है, लोगों को सिर्फ सपना देखना पसंद आता है। एक बच्चा का पूछा गया, स्टूडेंट को पूछा गया, बेटा आपको स्कूल अच्छा स्कूल में क्या क्या चीज पसंद है? वो बोला, अंकल अंकल अंकल, सर सर सर, मुझे स्कूल जाना पसंद है और स्कूल से आना पसंद है, बीच का जो पीरियड है बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब स्टूडेंट ने, वो बच्चे ने क्या बोला, मुझे घर से स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, दोस्त के साथ गप्पे मार के, फिर स्कूल से रिटर्न करना, वैन में बैठ के, गाड़ी में बैठ के बच्चे के साथ गप्पे मार के स्कूल से घर आना बहुत अच्छा लगता है। और बीच का जो पीरियड क्या होता है, स्कूल के पहुंचने के बाद, स्कूल छोड़ने से पहले टीचर पढ़ाता है, वो पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल ऐसा होता है दोस्त, हमें ड्रीम बहुत पसंद है, हमारा ड्रीम सेट हो गया, मुझे ऑडी कार लेना है, मुझे BMW कार लेना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे कार लेना है, बाइक लेना है, लैपटॉप लेना है, मुझे 4 हफ्ते में ये करना है, बहुत पसंद आता है दोस्त, बहुत पसंद आता है। पर अभी मैं बात करूंगा काम की बात है, हमें उसको पूरा करने के लिए काम क्या करना पड़ेगा। स्कूल जाना पसंद है, स्कूल आना पसंद है, और बीच का जो पीरियड है ना, वो पढ़ाई का है। अभी मैं वो पीरियड लेके आने वाला हूँ, राइट। कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? बिल्कुल बोर मत होना, हंसी मजाक के साथ हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे और हंसी मजाक के साथ डिस्कशन करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो स्टेप है, पहला जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लिस्ट। देखिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा रूट फ्लो नेटवर्क मार्केटिंग में हम कामयाब कैसे बनेंगे, और क्या क्या गलती करने पर लोग नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो जाते, कामयाब नहीं होते, वो बात नहीं बताऊंगा आपको। लोग क्या क्या गलती करते हैं जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो जाते हैं, वो बात बताऊंगा। उसके साथ साथ कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बात भी मैं बताऊंगा, दोनों साथ साथ बताऊंगा। मेरा जो स्टाइल है ना, थोड़ा सा अलग है। मेरा स्टाइल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने के बाद ठीक करने से बेटर है कि बीमारी होने को रोका जाए, राइट। तो मैं ये बात आपको बताऊंगा, ये क्या करने पर, क्या गलती करने पर आप बिजनेस से बाहर हो सकते हैं,
कामयाब नहीं हो सकते ये बताऊंगा, साथ साथ ये बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, ज्वाइन करते ही बहुत सारे लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं कुछ दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। उनको लगता है बिजनेस मुझसे नहीं होगा या बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। उसका जो पहला रीजन है, सबसे जो बड़ी रीजन है, यही है कि उनका लिस्ट बहुत छोटा है। उनका लिस्ट बहुत छोटा है। देखिए, वो भी इंसान है आपकी तरह, हमेशा या सॉरी, वो हमारी तरह आपकी तरह। ध्यान रखिए, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मैं जो क्या बोल रहा हूं। कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, इसका मतलब उसके पास सपने हैं। कोई भी, आई रिपीट, कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, इसका मतलब आपके पास सपने हैं। जिसके पास सपने नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, वो एम्बिशियस है, उसको बहुत सारे सपने हैं, जो सपने को पूरा करना है। वो सपने को पूरा करने के लिए वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। मगर ज्वाइन करते ही 1 महीने 2 महीने में क्यों क्विट कर जाते हैं, उसका कारण है उसके पास एक छोटा सा लिस्ट है। उसका लिस्ट बहुत छोटा है, लिस्ट बड़ा होना चाहिए। वो क्या करता है ना, हम उसको समझाते लिस्ट बनाओ, वो 7 लोग 8 लोग 10 लोग का लिस्ट बनाते, ज्यादा लिस्ट नहीं बनाता है। बोलता है कि दोस्त मेरे माइंड में है, मुझे पता है, मेरे माइंड में है किसको प्लान दिखाना नहीं दिखाना, ऐसे करके। और उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं तो 7 8 10 लोगों का लिस्ट बनाता है, मतलब छोटा लिस्ट बनाता है। जो छोटा लिस्ट बनाता है, लोगों के पास जाता है, एक व्यक्ति के पास जाता है, रिजेक्शन मिलता है, दूसरे के पास रिजेक्शन मिलता है, 6 7 लोगों के पास जाता है, रिजेक्शन मिलता है। जब रिजेक्शन मिलता है, उसको लगता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं जिसको जानता था यही 10 12 लोग है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 12 का लिस्ट है। तो उसकी दुनिया क्या है, 10 12 लोगों की है। तो उसको लगता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, 10 12 लोगों से उसकी दुनिया खत्म हो गई। फिर बोलता है सर, जिसको ज्वाइन करने वाला था, जो मेरे लिस्ट थे वो सब मना कर दिए, माफ कीजिए, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं, मैं कामयाब नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है 1 महीने 2 महीने के अंदर क्विट करने का। अगर उसके पास बड़ा लिस्ट होता, देखिए, उसके पास, मैंने जो लिस्ट बनाया, तो मेरा फॉर्मेट तरीका अलग है। कम से कम 100 लोगों का होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 100 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। अगर उसके पास 100 लोगों का लिस्ट होता, 10 लोग 15 लोग 20 लोग 25 लोग मना करने के बाद फिर भी देखता, और मेरे पास 60 लोगों का लिस्ट है, मेरे पास 70 लोगों का लिस्ट है, मेरे पास 80 लोगों का लिस्ट है, फिर उसका दुनिया खत्म नहीं होती। फिर बोलता सर कोई बात नहीं, 50 सॉरी 10 लोग 20 लोग मना किए, और भी 80 लोग है ना। फिर वो मोटिवेट होता अपने लिस्ट को देख के, फिर वो काम करता। दोस्त, यही सबसे बड़ी गलती हम जाने अनजाने में करते हैं। कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको हम समझाना पड़ेगा, उसको हम सिखाना पड़ेगा। ये कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, बड़ा लिस्ट बनाना है, बड़ा लिस्ट बनाना है, बड़ा लिस्ट बनाना है। लिस्ट कुछ इस तरह आप बनाइए, पहले नंबर लिखिए 100, उसके बाद 99, उसके बाद 98 97 96 ऐसे करके लिखिए। 100 नंबर पहले स्टार्ट करिए, मिस्टर एक्स को लिखा, फिर उसके बाद मिस्टर वाई, मिस्टर जेड ऐसे करके लिखा, अभी 95 तक आया है, इसका मतलब अभी और 94 बचा है। इस तरह का अगर उल्टा क्रम में लिखेंगे तो उसको पता चलेगा ये मेरे पास और कितने लोगों का लिस्ट लिखना है। अब इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 100 से लेकर 1 तक लिख सकते हैं, ताकि पता चलेगा इतने लोग और बाकी है, मुझे लिस्ट लिखना है, लिस्ट लिखना है, लिस्ट लिखना है। दोस्त, लिस्ट के लिए अगर बात करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। आपके स्मार्टफोन के अंदर पूरी दुनिया का लिस्ट है, आपके स्मार्टफोन के अंदर पूरी दुनिया का लिस्ट है, आपका फ्रेंड का भी लिस्ट है, आपका फैमिली का भी लिस्ट है, पूरी दुनिया की लिस्ट है आपके फोन के अंदर है। स्मार्टफोन को आप निकालिए, ए से जेड तक सारे नंबर नोट कर लीजिए, ये सारे लिस्ट आपका हो, राइट। इसमें कम से कम 400 500 600 1000 लोग का लिस्ट बन जाएगा दोस्त। 100 तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। लिस्ट बनाने के टाइम में ये मत नहीं सोचना है कौन ज्वाइन करेगा कौन ज्वाइन नहीं करेगा, कौन ज्वाइन करेगा कौन ज्वाइन नहीं करेगा, सबको लिस्ट में रखिए, राइट। उसके बाद कैटेगरी करना है, 2 बेसिक कैटेगरी है, एक हॉट लिस्ट एक कोल्ड लिस्ट। तो जो 2 बेसिक कैटेगरी है, एक हॉट लिस्ट एक कोल्ड लिस्ट। हॉट मतलब, हॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, कोल्ड को तो आपको डिफाइन कर दिया। कोल्ड जो हाई हालो वाले हैं, जिसको कुछ दिन से जानते हो, ठीक से नहीं जानते हो, कभी कभार हाई हालो होता है, वो हो गया कोल्ड। हॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, आप रात को 12 बजे बाइक से आ रहे हो, आप रात को 12 बजे 1 बजे कार से आ रहे हो, आपके कोई रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, कोई छोटी सी एक्सीडेंट हो जाता है, आप फोन किसको करेंगे, आप जिन जिन लोगों को फोन करके बता सकते हो वो आपका हॉट लिस्ट है।
आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, आप अपने पड़ोसी को फोन कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को भी फोन कर सकते हैं। जो 10, 12, 15 लोगों का नाम आपके सामने आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इन लोगों को फोन कर सकता हूँ रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, वो आपके हॉट है। तो हॉट कौन है? रात को 1 बजे जिसको फोन कर सकते हैं वो आपके हॉट है। ये हो गया हॉट कैटेगरी। कोल्ड कैटेगरी जो हाई हेलो वाले, राइट? हॉट कैटेगरी में अगर हम बिजनेस को लेके जाएंगे तो हमारे चांसेस ज्यादा है ज्वाइन करने का। कोल्ड कैटेगरी में चांसेस कम है, मगर हमें हॉट और कोल्ड दोनों को प्लान दिखाना है। पहले हम हॉट लोगों को प्लान दिखाना है, उसके बाद हम कोल्ड लोगों को प्लान दिखाना है, राइट? पहले हम हॉट लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसके बाद कोल्ड लोगों को प्लान दिखाएंगे। और उसके साथ साथ लिस्ट में कैसे लिखना है वो सारे डिटेल आपके जो अपलाइन बैठे हैं आपके साथ है उनसे आप बात करिए, आपके डायरी को मेंटेन कर देंगे प्रॉपर तरीके से। उनके सीरियल नंबर लिखना है, उसका नाम लिखना है, उसका फोन नंबर लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, तो सारे डिटेल में आपको बता देंगे। वो उसका ऑक्यूपेशन जॉब करता है, कितना इनकम करता है, संडे को उसका छुट्टी है कि नहीं, उसका बाइक है कि नहीं, वो सारे डिटेल फॉर्मेट आपके अपलाइन आपको दे देंगे। आप अपलाइन के हिसाब से आप लिस्ट बनाएंगे। बिल्कुल, ये हो गया 2 कैटेगरी, हॉट और कोल्ड। दूसरे कैटेगरी में आप लोग के लिए लाया हूं म्यान का कैटेगरी, MAN। M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड। तो आपको ऐसे बंदे ढूंढना पड़ेगा आपके 100 के लिस्ट के अंदर जिसके पास ये तीनों चीजें। पहले बात करके नीचे से ऊपर तक, नीड, बंदे को नीड हो आपकी प्रोडक्ट की। दोस्त, नीड किसी को नहीं होती है, जिसको जरूरत होता है ना वो पहले से ले रखा है। जिसको सूट लेंथ की जरूरत है सूट लेंथ ले चुका है, जिसको डिनर सेट की जरूरत है डिनर सेट ले चुका है, जिसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए वो ले चुका है, जिसको कॉस्मेटिक चाहिए वो ले चुका है, सबके घर में है। तो हमें बेचना किसी को है? हम उसी को बेचना है जो खरीदना नहीं चाहता है। जिसके पास ऑलरेडी पहले से है हम उसको बेचना है। हमें नीड क्रिएट करना है। तो नीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको काटा मार दीजिए। नीड तो हमें ट्रूथ क्रिएट करना है। किसी को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत क्रिएट कराना है, राइट? उसके बाद फिर आए अथॉरिटी और मनी। अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने का अथॉरिटी उसके पास होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि 3 भाई है, बड़े भाई के पास अथॉरिटी होगा, हम बड़े भाई को प्लान दिखा देते हैं, पता चला बड़ा भाई का कोई वैल्यू नहीं है घर में, उसको कोई पूछता ही नहीं है। उसका छोटा भाई ये अथॉरिटी है, वो छोटा भाई ये घर में सब कुछ डिसीजन लेता है। पता चला बड़े भाई के पास ना घर में एक फिनाइल बोतल खरीदने का भी अथॉरिटी नहीं है। जिस बंदे के पास एक फिनाइल बोतल खरीदने का अथॉरिटी नहीं है, आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस आप उसको दिखा दिया? वो कैसे 100 वॉल्यूम में 50 वॉल्यूम में ज्वाइन कर जाएगा आपके साथ? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके 25 रुपया का एक 30 रुपया का फिनाइल बोतल खरीदने का अथॉरिटी उसके पास नहीं। वो कैसे डिसीजन ले लेगा? बहुत बार हम आदमी को देखते हैं, अरे ये आदमी है, घर का मुखिया है, उसके पास तो अथॉरिटी होगा। पता चलता उसके अथॉरिटी उसके बीवी के पास है। उस वो सुसु करने भी जाता है ना, अपने बीवी को पूछ के जाता है। बाथरूम जाने का भी अथॉरिटी उसके पास नहीं, उसके बीवी के पास। और उसको हम दिखा दिया कि ये तो पैसा कमाता है, मर्द है, उसके पास तो डिसीजन लेने का अथॉरिटी होगा, उसको दिखा दिया। तो हमें दिखाना माने देखना पड़ेगा अथॉरिटी किसके पास, डिसीजन कौन ले सकता है। जिसके पास अथॉरिटी है वही डिसीजन ले सकता है। अब कितने भी बंदे को मोटिवेट करो मोटिवेट करो मोटिवेट करो मोटिवेट करो, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो डिसीजन ले नहीं सकता। एक होता है मुर्गा, तो मोटिवेट कर रहे हो मोटिवेट कर रहे हो मोटिवेट कर रहे हो, मगर वो अंडा नहीं दे सकता, क्योंकि अंडा देने का अथॉरिटी मुर्गी के पास है। मुर्गी अंडा दे सकती है, मुर्गा अंडा दे नहीं सकता, चाहे कितने भी मोटिवेट करो। तो दोस्त, अथॉरिटी हमको ढूंढना पड़ेगा। आप जिस बंदे के पास जा रहे हो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सचमुच क्या उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने का। उसके बाद अगर अथॉरिटी नहीं है तो क्या होगा ना, पेंडुलम की तरह तीनों भाई के बीच में, दोनों भाई में छोटे भाई को दिखा दिया, बोला कि बड़ा भाई डिसीजन लेते, बड़े भाई को दिखा दिया, बोला बीच वाला भाई डिसीजन लेते, तीनों भाई के बीच में पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे। मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हो उसको दिखा रहे हो, मेहनत तो हो रहा है पेंडुलम की तरह, पर पेंडुलम बहुत मेहनत करता है, 24 आवर्स मेंटेन करता है, सबसे ज्यादा पेंडुलम मेहनत करता है, मगर लेफ्ट राइट होता कहीं नहीं पहुंचता। तो दोस्त, जिसके पास अथॉरिटी है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मनी, ये चीज बहुत जरूरी है। हम जिसको प्लान दिखा रहे हैं, हमें हमारा आईक्यू हमारा आईक्यू इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना चाहिए बंदे के पास पैसा होगा कि नहीं होगा। एक्चुअल क्या होता है ना, एक मोटिवेटर कहते हैं ना, पैसा सूंघने का कला आपके अंदर होना चाहिए। आपको पता चल जाना पाए चाहिए इस बंदे के पास पैसा है कि नहीं। अगर किसी के पास पैसा नहीं और 3 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली,
6 महीने से वो जॉब से छूटा पड़ा है, आप उसको उसका प्लान दिखा रहे हो, वो आसानी से डिसीजन ले नहीं सकता, वो आसानी से डिसीजन ले नहीं सकता। हम तो मोटिवेट करेंगे, ये तो जरूरी है। मैं आगे भी चल के बताऊंगा, जिसके पास पैसा नहीं है उससे ही पैसा निकालना है, वो तो मैं आगे ट्रेनिंग में बताऊंगा। मगर एक बेसिक चीज आपके सामने रख रहा हूं, अगर उसके पास पैसा है और अथॉरिटी है तो हम नीड तो क्रिएट कर देंगे। जो तीसरा पॉइंट नीड है, हम तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देंगे, पर उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए। तो आप जो कैटेगरी करेंगे हॉट और कोल्ड, एक कैटेगरी और करना है कि कौन कौन बंदे हैं आपके लिस्ट में जो डिसीजन भी ले सकता है और उसके पास पैसा भी है, और उन लोगों के पास पहले जाएंगे तो जल्दी से हम अपना एग्जीक्यूटिव लेवल, जो हमारा जल्दी से हमारा सिल्वर लेवल, ये दोनों लेवल हम जल्दी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। उसके बाद सॉरी, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशंस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशंस। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग किया है जिसमें आपकी लाइफ बदलने वाली है, उसके साथ डिस्कशन करने को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। इन्विटेशन मतलब आपके प्लान को देखने के लिए इनवाइट करने को बोलते हैं इन्विटेशन। तो प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन दोनों साथ साथ हो सकता है, दोनों अलग अलग दिन में भी हो सकता है। एक दिन आपने प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, उसको अंदर क्यूरियोसिटी जगा दिया कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें मेरी लाइफ बदलने वाली है, ठीक है मैं कल परसों आऊंगा तो बताऊंगा, तो यह प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन साथ साथ भी हो सकता है, आपने क्यूरियोसिटी जगाया और साथ साथ इन्विटेशन भी उसको कर लिया, उसको आपने इन्वाइट भी कर लिया, दोनों चीज एक ही साथ हो सकता है। पर यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, एक शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मेरे टीम में मेरे ट्रेनिंग का एक स्टाइल होता है, मैंने बहुत सारे यूएसपी पॉइंट लेके आता हूँ, कम से कम एक यूएसपी पॉइंट हर ट्रेनिंग में रखता हूँ। आज एक नहीं, एक से कहीं ज्यादा यूएसपी पॉइंट है मेरे ट्रेनिंग में है। यूएसपी पॉइंट मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब क्या खास है मेरे ट्रेनिंग का। मेरा पहला यूएसपी पॉइंट है मेरे ट्रेनिंग का यही है, ये आपने देख लिया एक चिड़िया का फोटो है और कुछ म्यूजिक का सिंबल है, मतलब सिंगिंग बर्ड है। आज मेरा जो कंसेप्ट है, आज मेरा जो यूएसपी पॉइंट है सिंगिंग बर्ड, गाना गाता हुआ चिड़िया। एक बार क्या होता है ना, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति 3 दिन के लिए बिजनेस टूर में जाता है, शहर से बाहर जा रहा है, कार ड्राइव करके जा रहा है, देखा लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा चिड़िया का दुकान है, तरह तरह के चिड़िया है। एक चिड़िया के ऊपर उसको नजर आ जाता है, एक चिड़िया है, रंग बिरंग का चिड़िया है, बहुत खूबसूरत चिड़िया है, और वो गाना गाती है। वो अलग अलग लैंग्वेज में गाना गा रही है वो चिड़िया, उसको देख के वो इंप्रेस हो जाता है। बिजनेसमैन कार वहां पे रोक लेता है, वो चिड़िया को खरीद लेता है। बहुत खूबसूरत चिड़िया है, अलग अलग लैंग्वेज में गाना गाती है। वो उसको बोलता है कि मैं तो अभी टूर पे बाहर निकल गया हूँ, आप ये चिड़िया रखिए, इसको पार्सल का पैसा भी ले लीजिए, ये मेरा घर का एड्रेस है, मेरे मैडम मेरे घर पे होंगे, आप उनको आप पहुंचा देना, और ये पैसा दे देता है और वो निकल जाता है। तो वो चिड़िया दुकान उसके घर में पार्सल पहुंचा देता है, मैडम को जाके चिड़िया देके आ जाता है। 3 दिन के बाद वो बिजनेसमैन घर वापस आता है, घर वापस आता है, आके पहले वो चिड़िया को ढूंढता है। वो बोला कि मैंने एक चिड़िया पार्सल किया था, मैं जाते हुए मेरे पास टाइम नहीं था लाने के लिए। बोला हाँ हाँ हाँ, मैं चिड़िया मिल गया, मैं चिड़िया कहाँ है, वो चिड़िया कहाँ है। बिजनेसमैन क्या पूछता है अपने वाइफ को, चिड़िया कहाँ है। तो वाइफ बोलती है वो तो तंदूर में है। वो कहाँ पे है, तंदूर में। आपको नॉनवेज पसंद है, आप 3 दिन से बाहर है, मैं सोचा भी आते ही आपको इंप्रेस कर लूंगा, आपके लिए बढ़िया से नॉनवेज बना के रखूंगा, वो तो तंदूर में। तो बिजनेसमैन बोलता है तुमने ये क्या कर दिया, वो चिड़िया कितना कीमती है जानती हो, ये तरह तरह के लैंग्वेज में गाना गाती है, उसको बहुत सारे लैंग्वेज में गाना गाना आती है चिड़िया को। फिर उसकी वाइफ बोलती है वो गाना गाती थी, उनको तो गाना गा के सुनाना चाहिए था मुझे, मुझे कैसे पता चला कि वो गाना गाती थी। वो गाना नहीं गा रही थी, इसलिए मैं उसको तंदूर में डाल दिया। दोस्त दोस्त यही प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क मार्केट में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ज्वाइन करते हैं जो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, वो अपने लाइफ को बदल सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अपनी फैमिली को लाइफ बदल सकते हैं, मगर उन्होंने ज्वाइन करने के बाद नहीं बोला लोगों को, उन्होंने ज्वाइन करने के बाद लोगों को नहीं बोला, उन्होंने ज्वाइन करने के बाद लोगों को नहीं बोला, नहीं बोल पाया कि मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है जिसमें मेरा लाइफ बदलने वाला है, आप लोग ज्वाइन करो। देखिए दोस्त, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, चीख चीख के चीख चीख के चीख चीख के लोगों को बोलना पड़ेगा। रूट प्योर जैसे कंपनी आपने ज्वाइन किया है, इतने शानदार कंपनी, शानदार नेटवर्क मार्केटिंग, द किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को आपने ज्वाइन किया है, रूट प्योर को आपने ज्वाइन किया है, दुनिया का नंबर 1 कंपनी को आपने ज्वाइन किया है। आप चीख चीख के चीख चीख के चीख चीख आपको बोलना पड़ेगा,
आपको दोस्त को बोलना पड़ेगा, आपको पड़ोसी को बोलना पड़ेगा, आपको रिश्तेदार को बोलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को आपको बोल बोल के बोलना पड़ेगा कि रूट प्योर जैसे कंपनी आपको मिली है, रूट प्योर जैसे नंबर 1 कंपनी आपको मिली है। अब चिक चिक के बोलना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग घर के अंदर तो बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, टीवी देख के शानदार बोलते हैं, टीवी में कोई भी न्यूज आ जाता है और 4 लाइन बोल देते हैं। बैट्समैन को देख के बोल देते, बैट्समैन को ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे बॉलिंग करना चाहिए था। पान के दुकान के सामने खड़े कर बोल देते, प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए था, हमारे चीफ मिनिस्टर को ये करना चाहिए था, विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए था। मगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद जो लाइफ को बदलने के लिए लोगों को बोलना होता है, तो उस टाइम में नहीं बोला। उन्होंने पान के दुकान के सामने बोला, टीवी देख के घर पे बोला, पूरी दुनिया के सामने डिस्कशन किया आलतू फालतू की चीजें। मगर जो लाइफ बदलने की बारी आई, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की बारी आई, गेस्ट के सामने, प्रॉस्पेक्ट के सामने उन्होंने बोला नहीं। क्या बोलता है, मुझे सर किसी को बोल नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत शर्म आता है लोगों को बोलने में, मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा सर। बस इसी वजह से बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। आपको तो बोलना पड़ेगा, चीख चीख के बोलना पड़ेगा कि रूट पेयर के बारे में, रूट पेयर क्या है। रूट पेयर पूरी जिंदगी आपको बदल सकता है, पूरी तरह आपके आपके लाइफ को, जैसे ज्योमेट्री में 180 डिग्री होता है ना, पूरी तरह बदल सकता है लाइफ। रूट पेयर बहुत दम रखता है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए। दोस्त आपको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। दोस्त प्रोस्पेक्टिंग मतलब, इन्विटेशन मतलब लोगों को बोलना पड़ेगा और लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। और प्रोस्पेक्टिंग करने और एक मैंने मेथड तैयार किया है और एक टेक्निक तैयार किया है, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इनवाइट करेंगे तो लोग आपके सेमिनार में आएंगे, लोग आपको प्लान देखेंगे। देखिए, 2 तरह की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर घर पे प्लान दिखा रहे हो तो कैसे इनवाइट करना है, अगर सेमिनार में प्लान दिखा रहे हो तो कैसे इनवाइट करना है। अगर आपने घर पे प्लान दिखा रहे हो तो कुछ नहीं बोलना है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्कशन नहीं करना है, सॉरी रूट पेयर की डिस्कशन नहीं करना है, कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मिलने की बात करना है, सिर्फ मिलने की बात करना है। दोस्त काफी दिन हो गया मैं मिला नहीं, जैसे मान लीजिए मैं एक दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा एक दोस्त है रोहिणी में रहता है। बोलता हाँ दोस्त और कैसे हैं, काफी दिन से मुलाकात नहीं, तुम रोहिणी में रहता ना, हाँ हाँ मैं रोहिणी में रहता हूँ। और आजकल क्या जॉब चल रहा है, हाँ अच्छा कितने बजे जॉब से वापस आ जाते हो, वो बोलता है नहीं 8 बजे आ जाता हूँ। अरे सुनो, कल ना मेरा रोहिणी की तरफ काम है, रात में मैं थोड़ा सा आ रहा था या आऊंगा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मिल लूं, काफी दिन से मुलाकात नहीं हो। बोला, वो बोलेगा क्या ठीक लिया, आ जाना मिल लेना। ठीक, अच्छा तुम 8 बजे तक आ जाता ना जॉब से, पक्का ना, मैं अगर 8:30 बजे तक आऊंगा तुम मिलोगे ना। बोलेगा हाँ हाँ मिल लूंगा। तो मिलने का कमिटमेंट ले लिया। और किसी उसने आपने कुछ बताया नहीं, बताया ना क्यों मिलना चाहता हूँ, बस दोस्त है मिलना चाहता हूँ, ऐसे करके जाना है उसको। और अपने सीनियर को बोल देना, सर मैंने दोस्त से टाइम लिया, सीनियर के साथ चले जाना, राइट, ऐसे करके प्लान दिखाना। या उसको अपने घर में बोल सकते हैं, यार दोस्त काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं है, और क्या कर रहे हो तुम आज रात को, क्या कर रहे हो। वो बोला नहीं इसमें 7 बजे तक घर, सुन ऐसा करो तुम 8 बजे मेरे घर आ जाओ, चाय पीते हैं, बहुत दिन से हम मिले नहीं, आज चाय मेरे घर में पीना है। बोला ठीक है आता हूँ तुम्हारे घर। 8 बजे का टाइम ले लिया, तो 8 बजे आएगा ना पक्का ना, मैं इंतजार करूँ ना, हाँ यस। कमिटमेंट ले लिया, अपने सीनियर को अपलाइन को बोल दिया, सर मेरा दोस्त ना 8 बजे घर पे आ रहा है, तो आप सीनियर को इस टाइम में इनवाइट कर दिया, सीनियर आ गया, बाकी का काम हो जाएगा वहां पर, राइट। तो ध्यान दीजिए दोस्त, किसी को घर पे बुला रहे हो या किसी के घर जाकर प्लान दिखा रहे हो तो कोई डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ मिलने की बात करना है, राइट। जब हम सेमिनार की बात करें, संडे के दिन या किसी दिन आप सेमिनार करते हो, किसी होटल में, किसी स्कूल में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 50 लोग 100 लोग होते हैं, कैसे इनवाइट करोगे, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला का 3 स्टेप है, क्वालिफाई, इनवाइट, टेक अवे। एक एक स्टेप एक एक मिनट में आपको समझा दूंगा। आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर इनवाइट करना पड़ेगा, फिर टेक अवे। टेक अवे मतलब छीन लेना है, इनवाइट करना मतलब आमंत्रण करना, इनवाइट किया। क्वालिफाई करना मतलब जगह बनाना, अपने बात बनाने के लिए भूमिका क्रिएट करना, बेस क्रिएट करना। पहले सबसे पहले क्वालिफाई करना है। किसी व्यक्ति को अगर सेमिनार संडे के दिन है तो कम से कम 2 दिन पहले से बेस तैयार करना, वीरवार को कम से कम इनवाइट करना है। संडे के दिन है तो शनिवार को बोलोगे ना, वो बोल देगा सर मैं तो कल बिजी हूँ। अगर 2 दिन पहले से रेडी करोगे तो ठीक रहेगा। तो वीरवार के दिन, जैसे आज का दिन है, तो संडे के लिए आज से तैयार करना है। क्वालिफाई कैसे करना, हाय हेलो करना, बातचीत करना। बातचीत करने से पहले तो आपको पता चल जाएगा ना वो आपका दोस्त जॉब करता है या बिजनेस करता है, चाहे कुछ भी करता है।
अगर जॉब करता है मान लो, तो आप बातचीत करना, हाय हेलो करना है, और कैसा चल रहा है लाइफ, बोलेगा जॉब करता हूँ, और कैसे पेमेंट तुम्हारा लॉकडाउन में कैसे पूरा मिल रहा है, कि 50% मिल रहा है कि 25% मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो बताएगा। हर व्यक्ति जॉब में परेशान है, हर व्यक्ति दुकानदारी में परेशान है, हर व्यक्ति बिजनेस में परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया को पैसा चाहिए, राइट। ऐसे घुमा फिरा के ऐसे बात करना, जैसे बात करते करते ये बात उसको ऐसा करा देना, दोस्त और एक काम भी बहुत जरूरी है, खाली जॉब काफी नहीं है, अगर एक्स्ट्रा इनकम के दूसरे जगह पे आता तो कितना बढ़िया होता ना। बोलेगा हाँ यस यस यस, मतलब इसका मतलब आप क्वालिफाई कर गए, आप क्वालिफाई कर गए एक्स्ट्रा इनकम की बात रखने के लिए, मतलब आपको बात करते करते एक्स्ट्रा इनकम की बात उसको करना है, आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम करने का प्रोजेक्ट है, ये बात क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, बातें करते करते उससे ये बात में घुमा फिरा के लेके आना है कि उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, जो बोलेगा हाँ हाँ यार एक्स्ट्रा इनकम होना बहुत जरूरी है। जब ये मान लिया तो आप क्वालिफाई कर गए, अभी आपको उसको इन्वाइट करना है, अभी क्या करना है, इन्वाइट करना है। पहले आप क्वालिफाई कर गए, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए वो तैयार हो गया, तो एक्स्ट्रा इनकम का प्रोजेक्ट आपके पास है रूट पेयर के रूप में, तो आप अभी इन्वाइट करना है, फिर आप इन्वाइट करेंगे। दोस्त आप फॉर्चुनेट है, इस संडे को ना इसी स्कूल में, इसी होटल का नाम बता देना, उसी होटल में हमारा एक गेट टुगेदर है, बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वहां पर आओ, वहां पे हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे करेंगे, कैसे ये जो प्रोजेक्ट के बारे में ना ए टू जेड सारे डिस्कशन करेंगे। 2 से ढाई घंटा का प्रोजेक्ट है, आप कम से कम 2 ढाई घंटा टाइम लेकर जरूर आना। तो अभी भी गलती से नहीं बोलना कि 10-15 मिनट क्या है, अगर 10-15 मिनट बोल दिया ना, जैसे सेमिनार शुरू होगा ना 100 बार घड़ी देखेगा, भाई 15 मिनट 20 मिनट बोले तो अभी तो 1 घंटा हो गया, अभी तक खत्म नहीं हुआ, 2 से ढाई घंटा बोलना है, राइट। आप उसको इन्वाइट कर दिया, राइट। अगर इनवाइट करने के टाइम में ध्यान रखिए, अगर वो पूछेगा कि हर संडे को होता है, बोलना नहीं, हर संडे को इसी जगह पे नहीं होता है। अगर बोल दोगे हर संडे को होता है, बोलेगा ठीक है भाई साहब मैं अगले संडे को आ जाऊंगा, अगले संडे कभी नहीं आएगा, अगले 10 साल तक अगले संडे को नहीं आएगा। बोलना कि हाँ संडे को तो होता है, मेरा अलग अलग जगह पे होता है, आप किस्मत वाले हैं, अभी ये हमारा 5 किलोमीटर दूरी पर हो रहा है, 10 किलोमीटर दूरी पर होगा, बगल में हो रहा है, अगले संडे को पता नहीं यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा या 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अभी सोचेगा हाँ इस संडे को अगर मैं मिस कर दूंगा तो मुझे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर फिर सेमिनार जाना पड़ेगा, तो बोलेगा ठीक ठीक है संडे को आऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त अगर आपसे मिलने आया है, बोलेगा यार दोस्त मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आपके बगल वाला कॉलोनी का नाम ले लिया, बोले यहाँ पे मैं शिफ्ट कर गया हूँ, तो मैं मिलना चाहता हूँ। वो पूछेगा कितने दिन रुकोगे, बोले मैं तो अभी 1 महीना हूँ, बोले ठीक है मिलेंगे, अगले हफ्ते मिल लेंगे। अगर उसको बोलोगे दोस्त मैं 15 मिनट के लिए आया हूँ तुम्हारे बगल वाले कॉलोनी में हूँ, फिर मैं निकल जाऊंगा, तो आप भागा भागा जाएंगे, उससे मिलेंगे, अब दौड़ते हुए जाएंगे और उससे आप मिलेंगे, क्योंकि हमने अर्जेंसी क्रिएट कर दिया कि मैं 10 मिनट के लिए आऊंगा, तुम नहीं मिलोगे तो मैं चला जाऊंगा, राइट। इसको बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में टेक अवे, छीन लेना है। आपने इनवाइट भी कर दिया और छीन भी लिया, कैसे, उसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने क्या किया, आप ना थोड़ा सा ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ, स्कूल के टाइम बात करता हूँ, क्रिकेट मैच खेलते थे स्कूल के बाद, और एक व्यक्ति के पास बैट होता था, आपके दोस्त के पास, आपके पास नहीं था। उन्होंने क्या किया कि चलो दोस्त मैं रोज रोज लेके आता हूँ, तुम रख ले, तुम रोज लेके आना है, तो उसका आपके दोस्त का बैट आपने रख लिया, आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेके आए, छठा दिन आके आके बोलते आपके घर में दोस्त दोस्त मेरा बैट वापस कर दो, मगर छठा दिन आप जो बैट आपको वापस करोगे ना, आप मन नहीं करेगा वापस करने के लिए, क्योंकि आपने 5 दिन आप अपने बैट को अपना बैट समझ के रख लिया, बैट आपका नहीं है, आपने 5 दिन रखा तो आपका हो गया माइंड में, तो जो वापस ले रहा है ना तो आसानी से उसको देना नहीं चाहोगे, बोले कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं रोज लेके आऊंगा, क्या प्रॉब्लम है, मैं लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप उसको कोशिश करोगे बैट आपसे ना छीने, इसको बोलते टेक अवे। कोई चीज आपको देने के बाद जो छीन लेता है ना, आपका मन नहीं करता कि आपसे कोई छीन ले, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी देता है। ठीक उसी तरह का कॉलेज के टाइम में मान लीजिए आप कॉलेज में हो, तो आपके दोस्त ने मूवी देखने का प्लानिंग बना दिया कि शाम का मूवी देखेंगे, फिर 1 घंटे पहले बोलता है यार मेरा बहुत पढ़ाई है, मूवी नहीं देखते, ये काम है, तो आपको क्या करेगा, आपका मन नहीं था सुबह मूवी देखने का, मतलब आपने दोस्त ने क्रिएट कर दिया आपके माइंड में मूवी देखने का, और शाम को 1 घंटा पहले बोलता है मूवी कैंसिल है, तो आप कभी भी कैंसिल करना मन नहीं होगा, क्योंकि आपने मूवी देखने का मन बना लिया। बोले कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हें नोट का हेल्प करूंगा, मूवी देखने आने के बाद तेरे साथ बैठ के मैं नोट करा दूंगा, ये मैंने तुम्हें हेल्प करूंगा, चलो चलो देखते हैं मूवी, और पैसा नहीं तो मैं देता हूँ पैसा। तो आप यही बोलो, कोई चीज आपको दे के छीन लेता है ना, टेक अवे करता है ना, आपको मन नहीं करेगा छीनने, कोई छीन जाए। ठीक उसी तरह का आपने संडे को इनवाइट कर दिया, उसके बाद उस मौके को छीन लेना है। कैसे छीन लेना है,
पहले तो आपने बता दिया इस संडे को नजदीक में हो रहा है, अगले संडे को पता नहीं कितने दूरी पर होगा। फर्स्ट में दूसरा पॉइंट ये बताना है कि 10 बजे अगर सेमिनार का टाइम है, दो 10 बजे सेमिनार हो जाएगा, मैं पौने 10 बजे तक बाहर मिलूंगा, उसके बाद मैं सेमिनार हॉल के अंदर चला जाऊंगा, उसके बाद हो सकता है मैं तुम्हारा फोन ना उठा पाऊं, तुम्हें फिर वापस जाना पड़ेगा। जो आपने उसको क्वालिफाई कर दिया, आपको इनवाइट कर दिया, जब आपको लगेगा कि अगर मैं ठीक से नहीं पहुंचूंगा, ये सेमिनार में देख नहीं पाऊंगा, तो उसको लगेगा कि सेमिनार मुझसे छीन रहा है, तो बोलेगा नहीं नहीं दोस्त मैं ठीक से पहुंचूंगा। और देखना दोस्त, मैंने भी प्रैक्टिकल अप्लाई किया है टेक्निक, और पौने 10 बजे नहीं, वो 9:30 बजे पहुंच जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे इन्वाइट किया, मुझसे आधा घंटा पहले वो लोगों ने पहुंचा है, और सूटे फूटे प्रॉपर ड्रेस में भी पहुंचा है। मैंने यही टेक्निक अप्लाई करता हूं मैं, जब मैं इन्वाइट करता हूं। बस ये टेक्निक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, आप एसोसिएट हो, आप रूट फियर जैसे कंपनी का एसोसिएट हो, आप लाखों रुपया कमाने वाले हो, करोड़ रुपया कमाने वाले हो, लग्जरी कार में आने वाले हो, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहे हो, लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाने का बिजनेस कर रहे हो, आपका ड्रेस कोड ना बढ़िया होना चाहिए। आप फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, आप सुटेड बुटेड होना चाहिए, राइट। हो सकता है आपके गेस्ट सुटेड बुटेड ना हो, मतलब आपको फॉर्मल में होना चाहिए। और उसके साथ साथ 30 मिनट पहले पहुंचना है आपको, सेमिनार से 30 मिनट पहले पहुंचना है। सेमिनार के देखिए बिफोर क्या करना है, जैसे आपका गेस्ट पहुंच जाता है ना, ग्रीटिंग हाथ से हाथ मिलाइए, और 2-4 लोगों से जरूर मिला दीजिए, बोले ये मेरा गेस्ट है, ये बोल देना, ये सर है, ये बोला देना। और उसके बाद साथ साथ कॉमन रैपो मतलब अगर वो इंजीनियर है तो आपके आसपास में, आपके टीम में या आपके सेमिनार में कोई इंजीनियर है, उससे जरूर मिलाइए। अगर वो डॉक्टर है तो किसी डॉक्टर से मिलाइए, अगर वो दुकानदार है तो किसी दुकानदार से मिले, उसको मिलाएंगे तो लगेगा हाँ यहाँ पे इंजीनियर लोग भी काम करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर लोग भी काम करते हैं, यहाँ पे मेरे तरह का ये। अगर वो सब्जी बेचता है तो टीम में ऐसे व्यक्ति होंगे जो सब्जी बेचा करते हैं, तो उनसे मिले, उसको लगेगा हाँ सब्जी बेचने वाले भी यहाँ कामयाब हो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी कर सकता, राइट। तो कॉमन रेफर में जरूर मिलाना। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, अगर उसके साथ बैठने का मौका मिले, अगर सीट है तो उसके साथ बैठिए, और मीटिंग इन्वॉल्वमेंट रखिए। मोबाइल को बार बार खोल के आप टाइम मत देखिए, और मीटिंग इन्वॉल्वमेंट मतलब सामने देखिए, जहां पे ताली बजाने का मौका मिलता है ताली बजाइए, पूरा एक्साइटेड रहिए, उसके साथ बिल्कुल बातचीत मत करिए, उसको पहले से मत बताइए ये पेश क्या होने वाला है, पूरा एंजॉय करिए टीम को, राइट। उसके बाद आफ्टर मीटिंग उसके साथ बैठना है, और उसके सारे क्वेरी को सॉल्व करना है, और लास्ट में सीनियर अपलाइन से मिलाना है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, वो बंदा क्या करता है ना, जो गेस्ट होता है ना, वो देख लिया नेटवर्क मार्केटिंग पहले से तो कंपनी देखा है, वो भागने की कोशिश करेगा, बोलेगा अचानक फोन आ गया, मेरा मम्मी का तबियत खराब हो गया, ये मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मतलब पूरे 6 महीने में ट्रेन नहीं चला था, और आज सेमिनार के दिन उसका ट्रेन शुरू हो गया। और कोई भी बोलता है मेरा बॉस का फोन आ गया, मतलब ऐसे तो सोमवार से शनिवार उसको नौकरी पे जाने को बिल्कुल मन नहीं करता है, और संडे के दिन बॉस का फोन आ गया तो जॉब जाने के लिए तैयार है। देखो लोग कैसे तरह तरह के बहाना बना, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर आते हो, मतलब सर 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 इसको जल्दी में जाना है, सर सर बाकी लोग छोड़िए, मेरे गेस्ट को थोड़ा हैंडल करिए, मेरे गेस्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए। मगर वो गेस्ट आपको बेवकूफ बनाया, और आप बेवकूफ बन गए। वो कुछ भी बहाना, कोई भी गेस्ट, देखिए गेस्ट के घर में अगर कोई बीमार होता ना, बिल्कुल नहीं आएगा सेमिनार। गेस्ट के घर में कोई भी जरूरी काम होता है ना, कभी नहीं आएगा। अगर गेस्ट सेमिनार में आके प्लान देखने के बाद जल्दी जाने की बोल रहा है, तो समझ लेना है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा ही बोलता हूं। अगर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, दोस्त उसके साथ साथ भी आप वॉशरूम जाइए, बाथरूम के गेट के पास खड़े रहिए, जैसे वॉशरूम से बाहर आएगा उसको लेके आप फिर से आइए नीचे, राइट। नहीं तो वॉशरूम करते हुए वो घर तक चला जाएगा वॉशरूम करने के लिए, राइट। तो सीनियर से जरूर मिलाइए, अगर सीनियर उनको मोटिवेट करेंगे। अगर उसका ज्वाइनिंग नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या शुरू होगा, फॉलो अप। फॉलो अप, अगर सेमिनार में ज्वाइन नहीं किया तो उसको हम फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप का मतलब आपके बच्चे बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं। अपने बेटे को कभी प्रॉमिस किया है टीवी का आड़ देखते हुए, ये जो विराट कोहली जो चिप्स खा रहा है ना, वो चिप्स मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा, आपने बोल दिया, और रात को 12 बजे आया, जैसे 12 बजे गेट खोलोगे ना, सबसे पहले गेट के पास आपका बेटा आएगा, पापा 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 वो विराट कोहली वाली चिप्स लाए हो।
बोलो याओ हो, मैं तो भूल गया, मैं तो फॉलोअप में था, मैं तो मीटिंग से आया हूँ, बेटा मैं कल ले आऊंगा। कल भी जैसे रात को 12 बजे 1 बजे आए तो आपका बेटा फिर से दौड़ते आए गेट के पास, पापा 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 वो चिप्स लाए। बोलो वो बोल के कल पक्का लाऊंगा। जब तक नहीं लाके दोगे तब तक आपको बोलता रहेगा पापा वो चिप्स टीवी में आड़ दिखाने वाले चिप्स, वो वाला चिप्स मुझे चाहिए 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 चाहिए। राइट, वो चिप्स तो उसको चाहिए, उसको बोलते फॉलो। जब तक ज्वाइन नहीं करता है तब तक उसको मिलके मोटिवेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो। जब तक वो ज्वाइन नहीं कर जाता है उसको मिलके मोटिवेट करने को प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो। दोस्त यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा है, नीचे व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है आप सबको, योर रोल, आपका रोल क्या है फॉलो में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। अगर ये समझ गए ना, आज के बाद कभी आप खाली हाथ में नहीं आएंगे, मेरा दावा है। अगर आपने ये लाइन अगर समझ गए ना, आज के बाद फॉलोअप में जाएंगे ना, कभी खाली हाथ में नहीं आएंगे, तो अभी भी खाली हाथ में नहीं आएंगे। आपका रोल समझना पड़ेगा। रोल मतलब आपका रोल, आपका अभिनय। इस दुनिया में, इस धरती पे जितने लोग आए हैं, आपने ये भी सुना होगा, ये दुनिया एक रंगमंच है, ये दुनिया एक रंगमंच है। सब इस दुनिया में आए हैं, सब अपना अपना अभिनय, अपना रोल निभा के फिर एक दिन वापस चले जाना है। राइट, दुनिया एक रंगमंच है, सबने आया है, सबने दुनिया के स्टेज के ऊपर अपना अभिनय, अपना रोल निभाया है और एक दिन वापस चला गया। लोग आए, लोग गए, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मगर जो गिने चुने लोगों ने, जो गिने चुने लोगों ने अपने रोल को बहुत बेहतर ढंग से निभाया, वो अमर हो गए। चाहे आप महाभारत की बात करें, चाहे आप रामायण की बात करें, चाहे आप 2000 साल पहले की बात करें, चाहे 1000 साल पहले की बात करें, चाहे 200 साल पहले की बात करें, चाहे 100 साल पहले की बात करें, चाहे 50 साल पहले की बात करें, चाहे 20 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की बात करें, जो लोगों ने अपने रोल को परफेक्ट बेहतर ढंग से निभाया, वो हमारे लिए हीरो बन गए। हीरो, भगवान ने जो भी चीज बनाया ना, सबका एक रोल है। बारिश, बारिश को भगवान ने बनाया है। बारिश का रोल क्या है? बारिश का रोल है सिर्फ बरस जाना है और कुछ नहीं सोचना है। बारिश कभी टाइम नहीं देखता है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है। बरस के टाइम में वो नहीं देखता अभी स्कूल खोलने का टाइम है, 1 बजे है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से वैन तक, स्कूल से बस तक आ रहे हैं, बारिश हो जाता है, बरस जाता है, छोटे छोटे बच्चे भीग जाते हैं पूरी तरह, वो बीमार पड़ जाते हैं। पर बारिश का रोल है बरस जाना है, वो नहीं देखता है क्या हो रहा है, उसका रोल क्या है? सिर्फ बरस जाना है। महाभारत, अर्जुन, रणभूमि, अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया, जमीन पे गिरा दिया। कृष्ण को बोला, हे पार्थ, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अगर मैं लड़ाई करूंगा बहुत सारे औरत विधवा हो जाएंगे, ये मेरे सब अपने हैं, मेरे अपने लोग विधवा हो जाएंगे, उनके बच्चे ये सब अपने हैं, अनाथ हो जाएंगे, मैं रोल नहीं निभाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फिर भगवान कृष्ण ने क्या समझाया जानते हो? हे अर्जुन, तुम एक योद्धा हो, तुम रणभूमि में हो, तुम्हारा रोल क्या है? तुम एक योद्धा हो और रणभूमि हो। एक योद्धा जब रणभूमि में होता है